हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, लेटर रजिस्ट्री कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर स्किप नहीं करेंगे ना तो हमसे पर्सनल मैसेज करके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्ञापन देने के बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि कैसे ज्ञापन देना है। हालांकि कई लड़कियां अपने यहाँ सांसद विधायक से मिल के ज्ञापन दी हैं। उन्होंने फ़ोटो भी सेंड किया था, लेकिन उनका परमिशन नहीं था कि हम ग्रुप में फ़ोटो डालते, तो इसलिए मैंने ग्रुप में भेजा नहीं था। तो और एक दो लड़कियां ऐसी भी थी जो अपने यहाँ के विधायक से मिली, तो वो लेट भी हो गई थी, उनकी बात नहीं हो पाई थी और पीए से बात हुई। और एक दो लड़कियां ऐसी भी हैं जो गई थी, लेटर भी दी, बात भी रखी। उसके बाद वहाँ बात रखने के बाद जो है थोड़ा सा ही टाइम मिलता है अपना बात रखने का, क्योंकि वहाँ हर नेता विधायक के यहाँ आप जाएंगे इतनी समय तो बहुत भीड़ रहती है, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको। इसलिए कहते हैं कि जब आप जाइए वहाँ, जाते टाइम ही हमसे नंबर लेके जाइए विभाग का, कि उनसे फ़ोन ही करवाना होता है कि सर आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, सिर्फ आप फ़ोन करवा दीजिए वहाँ से। आईसीडीएस विभाग में एक फ़ोन चला जाएगा तो वही बहुत है। तो आईसीडीएस विभाग में फ़ोन, वैसे तो सोच रहे थे हम लोग कि वकील साहब के पास भी फ़ोन जाए, लेकिन नहीं, वकील साहब के पास फ़ोन जाएगा तो इरिटेट होंगे फालतू का। उससे अच्छा है कि आईसीडीएस विभाग वाले ही वकील साहब के पास फ़ोन करेंगे, जो हमारे तरफ से गवर्नमेंट लॉयर हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए जो है हम सोच रहे हैं कि विभाग से ही डायरेक्ट कांटेक्ट करें, विभाग वाले ही गवर्नमेंट वकील के पास फ़ोन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग अगर ज्ञापन देने जाते हैं तो पहले नंबर ले के रख लीजिए, उसके बाद फिर जाइए, क्योंकि वहाँ ज्ञापन देते टाइम अगर नंबर रहेगा तो वो तुरंत लाओ नंबर दो, हम बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये चीज़ है, तो आप नंबर दे देंगे अगर आपके पास रहेगा, क्योंकि आप वहाँ से फ़ोन करो तो हमारा फ़ोन उठे ना उठे, तो या फिर और कोई रीज़न हो सकता है फ़ोन नहीं लगे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो आप नंबर मांगने लग जाओगे तो बात नहीं बन पाती है। तो इस तरीके से। और पहले हमारी एक बहन है जो मतलब काफ़ी प्रयास की थी, वो बात गई वहाँ सांसद जी के यहाँ, बात भी की। हालांकि उस टाइम उन्होंने एक गलती कर दी थी कि वो जाके जो है वहाँ से नंबर मांगी थी। मतलब इसलिए बात नहीं हो पाई, वो भी निकलने ही वाले थे लास्ट में, तब नंबर उनको मिल पाया, तब वो जो है बात करवा पाए, लेकिन सिर्फ वकील साहब से ही बात हो पाई थी। और देखिए, वकील साहब बात जो है विभाग की, आयोग की ही सुनेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट लॉयर हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं विभाग के जो है विभाग से ही रिक्वेस्ट करके अपना काम करा लें। हालांकि जब डबल एजी सर से लड़कियां मिली थी तो उन्होंने बताया था कि जो है हमारे पास जो है विभाग वालों का फ़ोन आ रहा है, विभाग से प्रेशर पड़ रहा है कि केस को जल्दी सुलझाया जाए, केस को जल्दी ख़त्म किया जाए, तो इसीलिए जो है डेट लगी थी। तो दूसरी बात ये है कि लेटर कैसे रजिस्ट्री करनी है। तो देखो, 4 जगह लेटर रजिस्ट्री करनी है। एक आईसीडीएस विभाग की प्रमुख सचिव हैं जो बीना मैम जी के, उनको रजिस्ट्री करना है। दूसरा, आईसीडीएस विभाग की सचिव अनामिका मैम है, उनको लेटर रजिस्ट्री करना है। कैबिनेट मंत्री बाल पुष्टाहार विभाग की बेबी रानी मौर्य जी हैं, उनको करना है। राज्य मंत्री बाल पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश प्रतिभा शुक्ला मैम है। ये 4 जो है, ये 4 लेटर रजिस्ट्री करना है। इसका एड्रेस आपको कल टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, गार्गी मैम के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग कृपया जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन होता है तो मैं वो टेलीग्राम चैनल का लिंक किस डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही पिन हो जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े होंगे, जो लोग जुड़े होंगे उन लोग को ऑलरेडी मिल गया होगा। और तीसरी बात ये है ना कि जो इसमें सेवा में लिख करके छोड़ दिया गया है, तो कई लड़कियों का मैसेज आया था कि संबोधन में क्या लिखना है। जैसे सेवा लिख के यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सेवा लिख के यहाँ छोड़ा गया है, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ संबोधन करना है ना। अगर मान लीजिए आप ये लेटर नहीं, ये लेटर आईसीडीएस विभाग में भेजना है, तो प्रमुख सचिव मैम के पास यही लेटर भेजना है। आप उसको ध्यान से देखिए, जो इसमें लिखा है
संबंधित अधिकारी, ICDS विभाग, ये सब लिखा है। इन सब ये नहीं भेजना है, ये नेता मंत्री को देना है। जैसे माननीय राज्य मंत्री हो गई, कैबिनेट मंत्री हो गई, तो इन लोगों को देना है, क्योंकि जो है संबंधित अधिकारी हम अपनी बात जो है जिनके पास रख रहे हैं वो जो है अधिकारियों से संपर्क करेंगे। तो ये लेटर जो है राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मैम और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी को, ये लेटर उनको देना है, रजिस्ट्री करनी है। और ये लेटर जो है सचिव मैम को और प्रमुख सचिव मैम को भेजना है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये लेटर है। हालांकि क्रम रूप से वहाँ डाला गया है, तो आप वहाँ पा जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ संबोधन में आप भरेंगे प्रमुख सचिव बाल पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश, और इसी लेटर में सेम यही लेटर अगर सचिव मैम को देना है तो आप यहाँ लिखेंगे संबोधन में सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। और इस लेटर को जो है, इस लेटर में अगर उनको देना है क्या कहते हैं राज्य मंत्री, तो यहाँ लिखना है माननीय राज्य मंत्री बाल पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। और कैबिनेट मंत्री को देना है तो यहाँ लिख देंगे, पेन से आप लोग लिख लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट आप निकलवा के उस पर पेन से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दीजिएगा माननीय कैबिनेट मंत्री बाल पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। तो यही सेम लेटर जो है राज्य मंत्री को देना है और यही सेम लेटर कैबिनेट मंत्री को देना है। और यहाँ आगे आप देख लेंगे, यहाँ सिर्फ संबोधन चेंज होगा, दोनों में दो लोगों को देना, दोनों लोग का संबोधन अपना लिख लीजिएगा। और यहाँ सचिव और प्रमुख सचिव मैम को देना है, तो यहाँ आप उस हिसाब से संबोधन पेन से लिख लीजिएगा। कई लड़कियों ने हमें मैसेज किया था, ये लेटर जब मैंने डाला था तो उन्होंने पूछा था कि इसमें संबोधन किसको करना है, तो इसलिए मैंने बता दिया। होप करते हैं कि आप लोग बन जाओ। अगर ऐसा होता तो जो लोग 2 नंबर 3 नंबर से बाहर होते हैं वो जाएं कोर्ट में याची बन जाएं, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, वो जो है फिर से सिलेक्शन पा जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं होता है, ये सब फालतू की बकवास है। तो आप सब जागरूक हो। ये जो बार बार प्रूफ मांगा जा रहा है ना कि बताओ 30 तारीख को हियरिंग हो जाएगी सुनवाई हो जाएगी, तो जो लोग थर्ड पार्टी बन रहे हैं क्या उन्होंने प्रूफ दे दिया है? हमने तो बता दिया कि भाई गवर्नमेंट लॉयर ने जो कहा था वो मैंने बता भी दिया। और मैंने ये भी बोला है कि 25-26 तारीख को मिलने भी जाना है। 30 तारीख को अगर सुनवाई है, हियरिंग लगी हुई है, तो 25 से 26 तारीख तक को मिलने भी जाना है। जो हमारे गवर्नमेंट लॉयर हैं उन्होंने बोला था कि अब फ़ोन करके, जब 30 तारीख को लगा है डेट, क्योंकि हम लोग जब गए थे वहाँ पे कोर्ट में उस दिन, जिस दिन हम लोग की सुनवाई होनी थी 8 अप्रैल को, तो उस दिन हुई नहीं। तो उसके बाद सब लोग गए थे डायरेक्ट, मतलब 30 के 8 को लगी थी, हम लोग शाम उस दिन नहीं कुछ बोले, लेकिन दूसरे दिन हम लोगों ने फ़ोन करके उनसे बात की थी सर से, तो उन्होंने बताया कि ये कोई रेंडमली ही लग गया है डेट, इसको लगवाया गया है, तो एक प्रोसेस होता। हम लोगों ने पूछा सर नज़दीक क्यों नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से लगता है। ऐसे नहीं कि आप चाह लो तो आज ही लग जाए, आज चाह लो कल लग जाए, इस तरीके से नहीं होता है। उसका एक रूल होता है, उसी हिसाब से लगा है। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग का विभाग की तरफ से काम हो गया है। जो ये लेटर दिखा दिखा के ये बताया जा रहा है कि कार्य प्रगति पे है और विभाग कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसमें, तो मैं बता दूं कि विभाग इंटरेस्ट ले रहा है। विभाग फ़ोन भी कर रहा है वकील के पास। हालांकि वकील के पास वो फ़ोन अभी नहीं, वकील के पास फ़ोन किया कि नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन AAG सर ने अपने मुंह से कहा था कि हाँ मुझे फ़ोन आया था, वहाँ से प्रेशर बन रहा है विभाग से। तो ये सिर्फ आपके लेटर रजिस्ट्री करने का एक प्रभाव है, और जो आप लोगों ने इधर उधर ज्ञापन दिया है, जनता दरबार के दौड़ लगाए हैं, वो सारे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। कोई भी काम, गवर्नमेंट काम कोई भी हो, वो तत्काल आप
कहते हैं तत्काल प्रभाव में नहीं आता है कोई भी काम, उसको प्रभाव में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए जो है जब उनसे पूछा गया, कहा गया, तो उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू होता है। तो डबल एजी सर के पास फ़ोन भी गया था। हालांकि डबल एजी सर पिछली बार 8 तारीख को जब सुनवाई थी 8 अप्रैल को, तो वो नहीं थे, क्योंकि उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ना था। टिकट उकट लेने के लिए इधर उधर गए रहे होंगे, वो नहीं थे। हालांकि उन्हें टिकट मिल गया तो डबल एजी पर से इस्तीफा दिए होंगे वो। अब नए डबल एजी सर आएंगे, तो नए डबल एजी में से अभी किसी का पता नहीं है कि कौन हम लोग के केस में इन्वॉल्व होगा। अगर कोई डबल एजी सर नहीं उपस्थित होते हैं, हमारे केस में नहीं, केस की सुनवाई नहीं करते हैं, उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्योंकि उनका पद रिक्त है, हमारे जो इन्वॉल्व हैं इसमें डबल एजी सर नीरज त्रिपाठी सर, वो तो चले गए, उनका पद रिक्त है, वही इन्वॉल्व किए गए थे इसमें। लेकिन अगर वो नहीं हैं तो एजी सर करवाएंगे, महाधिवक्ता महोदय, अपर महाधिवक्ता एक उनसे ऊंचे लेवल पे एक अधिवक्ता महाधिवक्ता होते हैं। तो एजी सर से जो है सुनवाई के दौरान एजी सर को बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं होंगे तब 3 अधिवक्ता और 3 अपर महाधिवक्ता और होते हैं, उनमें में से किसी को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। किसी के द्वारा कल बोला गया था कि मेरा जो है डबल एजी सर से बात हुई है। अभी कंफर्म ही नहीं है कि कौन से एजी हम लोग के केस की सुनवाई में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हम लोग के जो एजी सर थे वो इस्तीफा दे चुके हैं, पद रिक्त हो चुका है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि किस एजी को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बात कैसे हो गई किसी एजी से? ये सब झूठी अफवाहों से दूर रहें। तो जो उन्होंने गवर्नमेंट वकील ने बताया था वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और जिनको भी नहीं विश्वास है कि हाँ सही में इन लोग मिले होंगे, बात हुई होगी, तो उनका सर जो है हमारे जो गवर्नमेंट वकील हैं पुडेंदु सर, उन्होंने मिल कर के हम लोग को पर्सनल नंबर दिए हैं, बात भी हुई थी उस दिन। तो एक काम करिए, आप लोग 25-26 में उनसे मिलने जाना है। उन्होंने कहा नहीं है, फिर भी हम लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा था, ये भी बताया था कि विपक्ष पार्टी के जो एसन सिंह हैं, जिसको नहीं पता है कि बैकग्राउंड में काम, तो मैं बता दूं तो विनीत कुमार सिंह हैं विपक्ष के, उनके पिताजी हैं एसन सिंह। बैकग्राउंड में पूरा उन्हीं का हाथ है, तो वही देखते हैं। तो उन्होंने सर ने बताया था कि उनसे मिल करके हम लोग अपना केस मेंशन करा लेंगे और सुनवाई कराने के जो है इसमें सब काम हो गया है, सिर्फ सुनवाई होना है, सिर्फ सुनवाई होना है, उन्होंने यही कहा था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जब केस मेंशन नहीं होता है तो जो है अगले को बहाना मिल जाता है कि मैं जो है मुझे नोटिस नहीं मिला था, मुझे बताया नहीं गया था, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा था मैं केस मेंशन करा लूँगा तो अगले को बहाना नहीं मिलेगा कि इसलिए मैं उपस्थित नहीं होऊंगा। हालांकि उन्होंने जो भी कहा था वो मैंने बता दिया। अब आगे इसके आगे मैं प्रूफ नहीं दे सकती ना कि नहीं हो ही जाएगा, प्रूफ मैं नहीं दे सकती कि 30 तारीख को सुनवाई हो ही जाएगा। उन्होंने जो बताया, जो हम लोग का प्रयास रहा, वो हम लोगों ने बता दिया। अब अगला जो थर्ड पार्टी बनने की बात कर रहा है वो अपना थोड़ा प्रूफ दिखाए या बताए कि वो एक ही हियरिंग में जो है सुनवाई करा लेगा। मैं तो कहती हूँ कि 30 को सुनवाई नहीं हुई तो नेक्स्ट हियरिंग लगेगी। मेरा कहने का मतलब सीधा है कि सिर्फ 30 तारीख को जो है, जो सर ने कहा है, हमारे गवर्नमेंट वकील ने जो कहा है, अगर वो सेम प्रोसेस 30 तारीख को नहीं होता है, अगर हम ये नहीं कहते केस ख़त्म हो जाएगा 30 तारीख को, हम ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को कुछ भी पॉजिटिव हो, यानी कि तीनों जो भी दोनों पक्ष हैं, हमारे वकील और डबल एजी सर और जो विपक्ष के वकील हैं, तीनों लोग उपस्थित हों तब सुनवाई हो पाएगी। हर केस की सुनवाई में एजी सर को, डबल एजी सर को उपस्थित होना ज़रूरी है। तो पिछली बार यही हुआ था कि डबल एजी सर ही नहीं थे, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई थी, अगली डेट मिल गई थी। तो इस बार ऐसा हो कि उन्होंने कहा है कि केस मेंशन करा लेंगे तो किसी को बहाना नहीं मिलेगा अनुपस्थित होने का, तो उन्होंने ऐसा बताया है। तो हम तो कहते हैं कि 30 तारीख को नहीं सुनवाई हो पाएगी, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव होगा कि अगर 30 को नहीं हो पाएगी तो अगली हियरिंग में हो जाएगी। मैं तो ये कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। तो अगले को, जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझसे प्रूफ मांगा जा रहा है बार बार ना कि 30 तारीख की प्रूफ दो, 30 तारीख की प्रूफ दो, मैं प्रूफ क्यों दूँगी?
जो उन्होंने कहा मैंने बता दिया। जिसको ट्रस्ट नहीं है वो 20-25 में मिलने जाना है, वो 25-26 में मिलने जाना है, मुझसे नंबर ले लो, कांटेक्ट कर लो मुझसे और चलो आप लोग भी मिल लो, विश्वास हो जाएगा। तो ये बात है। और जो लोग थर्ड पार्टी बनने की बात कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा प्रूफ दिखाएं कि जो है, या प्रूफ दिखाएं या ये गारंटी दिलाएं कि 30 को ही सुनवाई हो जाएगी। अगर वो भरोसा दिलाते हैं ना, प्रूफ दिखाते हैं कि हाँ 30 तारीख को, हालांकि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है, ना ही मैं किसी को ज़बरदस्ती वहाँ भेजी हूँ। हम अकेले नहीं है कि हम अकेले इस काम में कर रहे हैं, हम उठा के आके बोल दिए यूट्यूब पे सारी क्रेडिट मेरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं, 20-25 लड़कियां हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ हैं। वो अपने तरीके से जहाँ भी काम होता है वो सब लोग कर रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने यूट्यूब पे आके बोल दिया तो मैं कर रही हूँ अकेले। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ। सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उस तरीके से काम करता है। लखनऊ की लड़कियाँ जुड़ी हैं हमसे, 8-10 लड़कियां हैं, वो लोग अपना काम वहाँ करती हैं। लखनऊ वाली, गोरखपुर वाली लड़कियां हैं, जनता दरबार जाने का काम होता था वो लोग वहाँ अपना करती थी। और ऐसे ही इलाहाबाद में काम लगा है अब, तो इलाहाबाद की लड़कियां हैं, वो लोग भी 20-25 लड़कियां हैं आगे आई। तो जिनका काम लगा उन्हीं को भेजा गया, जितना जितना लड़कियों का काम था उतने ही को भेजा गया। अगली बार ज़्यादा लड़कियों का काम लगेगा तो ज़्यादा लड़कियाँ चली जाएंगी। बस यही है और क्या। मैं आके बोल दी तो मेरी सारी क्रेडिट मुझे कोई क्रेडिट से ही लेना है। क्रेडिट लेके क्या करेंगे? कोई नेता मंत्री थोड़ी ना बनना है कि ज़्यादा फेमस हो जाएंगे तो उनको विधायक का टिकट मिल जाएगा या फिर सांसद का टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इसी पद पे चयनित होने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डायरेक्ट वीडियो बना के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब लोग, जैसे मैं भी बच्ची नहीं हूँ। मैं अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी होती ना तो मैं इस वैकेंसी में इन्वॉल्व भी नहीं होती। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे फालतूगिरी करने भी नहीं आता है। हाँ इतना है कि MA हूँ, PG हूँ, ये दुनिया भर की डिग्री होती है, ये सब फालतू की बात है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बार-बार ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने टाइम मांगा था ना, आपको याद होगा जब उन्होंने उसकी क्या कहते हैं कि शीत की छुट्टी पड़ने वाली थी, ठंडी की छुट्टी पड़ने वाली थी, तो उन्होंने टाइम मांगा था। आप लोगों को पता होगा कोर्ट बंद होने वाला था उस टाइम, उन्होंने मतलब टाइम मांगा था विपक्ष वालों ने कि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं भी अपना प्रूफ लगाऊंगा, कुछ वीडियो लगाऊंगा, अपना पक्ष में भी रखना चाहता हूँ। तब से उन्होंने पक्ष ही नहीं रखा।
क्या उनके पास कोई पर्ची नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो क्या पक्ष रखेंगे। तब से वो तो डेट पे डेट चल रही है, डेट पे डेट लगती जा रही है, उन लोग अपना पक्ष आज तक रखे ही नहीं है। तो वो लोग अपना पक्ष रखेंगे कि अगर 30 को कुछ सुनवाई होती है तो वो लोग अपना पक्ष रखने की बात कहेंगे। तो अगर हम लोग उनसे ही पैरवी करेंगे और जो हम लोग थर्ड पार्टी बन के एफर्ट लगाएंगे, वही हम लोग ऐसे ही गवर्नमेंट लॉयर से मिलके एफर्ट लगा लें, जो भी जिस भी तरीके से, तो उतना ज़्यादा थर्ड पार्टी की अपेक्षा यही ज़्यादा। तो होप करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और बाकी दूध पीती बच्ची नहीं है। हाँ, अगर दूध पीती तो बहुत ज़्यादा फालतू की बातें मुझे नहीं आती हैं, इसलिए मैं वीडियो पे इसलिए बोल रही हूँ। बहुत सारे तो थर्ड पार्टी बनना इतना ही अच्छा होता तो काहे वही लोग पहले थर्ड पार्टी बन करना चाहिए। अब जब विभाग की तरफ से एफिडेविट वाला काम हो गया, एफिडेविट लगा दिया गया, सिर्फ सुनवाई करानी है, गवर्नमेंट ने बताया भी है कि प्रॉब्लम सॉल्व करा लेंगे, हम लोग सुनवाई करा लेंगे, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो थर्ड पार्टी का कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो क्रेडिट की बात हो रही थी ना, ये आके मेरे कमेंट पे, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लड़की बोली थी कि जो है सारा क्रेडिट आके तुम ही ले रही हो, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा था। तो देखो, मैं क्रेडिट क्यों लूँगी, और भी लड़कियां हैं हमारे साथ, क्रेडिट का क्या मुझे अचार थोड़ी ना डालना है, कुछ करना वरना नहीं है मुझे क्रेडिट का। बस ये है कि जो हमारे साथ की लड़कियां हैं उनमें से कोई आगे आके यूट्यूब पे नहीं बोल रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं यूट्यूब पे बता देती हूँ, बस इतना सा है। बाकी जो जहाँ हैं लड़कियां वो काम अपना करती हैं, गोरखपुर वाली गोरखपुर में काम करती हैं, अपना जो भी काम लगता है, लखनऊ वाली लखनऊ में ज्ञापन ओपन देना होता है, बाकी सारे लोग साथ में हैं, जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बाकी और सारी चीज़ें हैं, वो सारे लोग साथ में हैं। तो मैं अकेले क्रेडिट क्यों लूँगी, ना ही मुझे डायरेक्ट CDPO बना दिया जाएगा। तो क्रेडिट व्रेडिट का क्या है, कुछ नहीं है, सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।